हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? होली अष्टमी का त्यौहार है। आप सभी माताओं को होली अष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली जब आती है तो प्रेम और पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने का भी त्यौहार है। सिर्फ चमक दमक और उल्लास का ही नहीं, इस पर्व के लिए जब आप तैयारियां करते हैं, दुर्गा पूजा के बाद से ही लगभग शुरू हो जाती है, तो पहले हम सब मिलकर अपने घर की सफाई करते हैं, फिर नई चीज़ों को घर में लेकर के आते हैं। इसी प्रकार ये दिवाली का त्यौहार हमारे जीवन की सफाई करता है, हमारे स्वभाव की सफाई करता है, हमारे रिश्तों की सफाई करता है। रिश्तों में से खटास हटा करके उनकी सफाई करके रिश्तों को और मजबूत बनाता है। हमारे शारीरिक लुक को भी नयापन देने का काम करता है। इसलिए ही दिवाली से पहले कभी करवा चौथ, तो कभी होली अष्टमी, तो एकादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, एक के बाद एक त्यौहार आते ही चले जाते हैं, ताकि जिस दिन दिवाली आए उस दिन हम फुल सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मना सकें। दोस्तों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। होली अष्टमी का व्रत किया जाता है, इसके नियम होते हैं और आज गुरुवार 28 अक्टूबर के दिन ये रखा जा रहा है। अपने संतान की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए माताएं यूजुअली इस व्रत को रखती है। और ख़ासकर पुष्य नक्षत्र है आज, तो जो भी लोग इस दिन व्रत करना चाहते हैं उनके लिए तो ये चमत्कारी रहने ही वाला है। इस दिन माएँ देवी पार्वती की आराधना कर संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं और गणपति और कार्तिकेय के समान ही उनकी संतान की रक्षा भी करती है। साथ ही जिन महिलाओं की गोद खाली होती वे भी इस व्रत को करें तो उन्हें भी संतान की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्री का व्रत जो लोग जानते हैं, उसी प्रकार इस व्रत को भी बहुत महत्वपूर्ण करवा चौथ की तरह ही माना गया है। करवा चौथ पति के लिए होता है, ये संतान के लिए होता है। नियम ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सुबह उठ करके स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए और संतान की उन्नति, शुभता और आयु वृद्धि के लिए व्रत कर रही हूँ, आप मुझे हे माता शक्ति दें, ऐसा कहकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और इस दिन विधि विधान के साथ फिर माता की आपको पूजन करनी चाहिए। इस दिन होई माता के साथ साथ सेई और सेई के बच्चों की भी पूजा का विधान होता है। और कुछ लोगों के घरों में चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे स्याहू कहते हैं। और इस माला को आप रोली, अक्षत आदि से पूजा करें और एक कलावा लेकर के इस स्याहू को लॉकेट और चांदी के दाने डालकर माला बनाई जाती। कहते हैं जितनी संतान होती है, हर की पुत्र संतान की 2-2 मोती हर साल बढ़ाई जाती है और जितने पुत्र होंगे उनकी 2 मोती उसमें डालते हैं और जिस साल उद्यापन करते हैं उस साल 2 मोती डालते हैं। और फिर माला का जो धागा होता है, कलावा होता है, उसको हर साल चेंज करना चाहिए और दिवाली तक, आज से लेकर दिवाली तक इसको धारण किया जाता है। और दिवाली के अगले दिन जो माता लक्ष्मी का कटोरा होगा उसमें खोलकर इसको रख देना चाहिए। जब भी आप आज लॉकेट की पूजा करेंगे तो माला बनाएंगे तो संतान को अपने हो सके तो अपने पास बिठा करके माला बनाएं। और माला मौली के धागों से बनानी चाहिए, इसमें सुई या पिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखें। और संतान को तिलक करने के बाद ही माला आपको धारण करनी चाहिए। जो लोग भी होई मानना चाहते हैं, 8 कोष्ठक वाली एक पुतली बनाकर होई माता का चित्रांकन करें और उसके आसपास स्याही और उसके बच्चों की आकृति बनाई जाती है। और गेरू से या तो बना करके आप दीवार पर इसको बना सकते हैं, मोटे कपड़े पर कढ़ाई करके भी, या बहुत अलग अलग तरीके से चार्ट पेपर पर कुछ लोग बनाते, बड़े शौक से। आप जैसे बनाना चाहे बना के या रेडीमेड ला के इसे दीवार पर चिपका लें और फिर पूजन करें। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र है और इस दिन चंद्रमा दूसरे नक्षत्र में चला जाता है, बहुत गहरे प्रभाव सभी राशियों पर छोड़ता है। तो इस दिन राशि के अनुसार भी महिलाओं को पूजा करना बताया गया है। अगर आप राशि के अनुसार पूजन करते हैं तो संतान को ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे कि मेष राशि है तो चंद्रमा का चौथा गोचर होगा, जिससे सुख में वृद्धि होगी। और इस सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता को इस दिन आपको सिंदूर और श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाना चाहिए। लाल पुष्प चढ़ाइए, भात चढ़ाइए। भात हुआ पके हुए चावल, और बाद में उसमें से थोड़े भात दूध में मिलाकर संतान को खिलाने चाहिए, इससे संतान के सुख में वृद्धि होगी। जो वृषभ राशि वाली माताएं हैं, चंद्रमा का तीसरा गोचर होने के कारण संकल्प शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा। आज आप भगवान शिव को सफ़ेद चंदन और अक्षत अर्पित करें और माता को सूजी के हलवे का भोग लगाइए। ऐसा करने से संतान के जीवन में सुख शांति का वास होगा। जो मिथुन राशि की माताएं हैं, चंद्रमा का दूसरा गोचर होने के कारण माता को दक्षिणा और लाल रंग की मिठाई चढ़ाने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी।
और गणपति देव की पूजा आज के दिन बेलपत्र से कीजिए। आप चाहें तो बेलपत्र का पौधा भी आज घर पे लगा सकते हैं, इससे भी संतान के जीवन में बरकत आएगी। कर्क राशि वालों के चंद्रमा का पहला गोचर होगा। बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतान के रस वाले फल का भोग लगाइए और चांदी की 9 मोती की माला का उपाय जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो ज़रूर करें। फल का भोग अर्पित करें, इससे संतान का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। जो भी सिंह राशि की माताएं हैं, चंद्रमा का 12वां गोचर होने के कारण रोग भय होगा। इस कारण आपको महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जप अवश्य करना चाहिए और सिर से 11 बारीक नारियल ले लीजिए और उसको अपने संतान के सिर से उतारकर किसी शिव मंदिर में छोड़ाइए। पीछे पलट करके नहीं देखना है और अहोई माता को इस दिन मीठे पुए और पूरी का भी भोग लगाना चाहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में, आपके संतान के जीवन में किसी भी चीज़ का भय नहीं रहेगा। जो कन्या राशि की माताएं हैं, चंद्रमा का 11वां गोचर आपके जीवन में होने के कारण आजीवन लाभ के लिए सफ़ेद पुष्पों की माला के साथ सफ़ेद मिठाई अर्पित करें, श्रृंगार का सामान अर्पित करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। संतान को धन लाभ अवश्य प्रदान करेगी माता रानी। और तुला राशि वाली जो माताएं हैं, उनको कामकाजी महिलाओं को विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में बरकत के लिए यथाशक्ति श्रृंगार सामग्री और गन्ने का रस, सफ़ेद फूलों की माला ये अर्पित करनी चाहिए। इससे संतान को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। जो भी वृश्चिक राशि की माताएं हैं, नवा गोचर होने के कारण धर्म की वृद्धि के लिए इस दिन होई माता की कथा आप सभी को सुनाइए और सबके सामने माता की कथा कहेंगी तो इससे आपको संतान को भी सद्बुद्धि प्राप्त होगी और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेंगे। गुरु या गायत्री मंत्र का भी यथा सामर्थ्य आप जप कर सकते, जितनी इच्छा हो। जो धनु राशि वाले हैं, 8वां गोचर होने के कारण मन में व्याकुलता बनी रहेगी। एकाग्रचित होकर के इस राशि की माताएं ध्यान में बैठें और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करें और ये आपकी संतान को सफल बनाएगा। कोई भी बाधाएं आएगी तो निकल जाएगी और इस दिन अखंडित चावल का दान भी करना चाहिए। जो भी मकर राशि यानी मेरी राशि की माताएं हैं, 7वां गोचर होने के कारण सांसारिक सुखों की कामना होगी। ऐसे में माँ को घर में बना हुआ मीठा पकवान, पुआ, खीरी अर्पित करना चाहिए। इससे अहोई माता प्रसन्न होकर आपकी संतान को सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्रदान करेंगी। कुंभ राशि की जो माताएं हैं, 6ठा गोचर होने के कारण शत्रु या विपत्तियों पर विजय प्राप्ति के लिए इस दिन पूजा के दौरान माँ को आलता अर्पित करें और ये आलता फिर खुद भी लगाएं। इससे आपकी संतान अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, कोई उसे धोखा देने में कामयाब नहीं हो पाएगा। और हो सके तो पीपल की पेड़ की पूजा शाम को करें, 7 परिक्रमा करें। मीन राशि की जो माताएं हैं, पंचम गोचर होने के कारण पाप के नाश और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सिंदूर इस दिन अर्पित करना चाहिए और साबुत चने बंदरों को खिलाएं। सामर्थ्य अनुसार किसी भी योग्य व्यक्ति को दान करें और खुद भी फॉरहेड पर चंदन या सिंदूर लगाएं। इससे संतान को भविष्य में धन वैभव जरूर प्राप्त होंगे। दोस्तों, इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और महिलाओं के बच्चों की रक्षा स्वयं माता अहोई करती है। बहुत ही चमत्कारी व्रत है और जिन भी स्त्रियों की संतान नहीं होती या होकर बचती नहीं, उन्हें इस दिन मथुरा के राधा कुंड में अर्धरात्रि को स्नान करना चाहिए और पहला स्नान मुहूर्त शाम को 6:38 से 8:33 तक है और दूसरा रात में 1:09 से लेकर रात को 3:23 तक है। दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और रवि पुष्य योग भी बन रहे हैं और पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है। तो जो लोग भी धनतेरस की शॉपिंग करना चाहते हैं, दिवाली की शॉपिंग करना चाहते हैं, वो आज के दिन कीजिए। मैंने बताया है लास्ट वीडियो में किस प्रकार से आपको शॉपिंग करनी है, क्या क्या घर लेकर के आना है। कई हजार गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है क्योंकि 677 साल के बाद आज ऐसा गुरु पुष्य नक्षत्र आया है। आज चंद्र उदय का समय 5:39 रहेगा और शाम की पूजा के बाद अहोई माता की कथा ज़रूर सुननी चाहिए आपको। और अहोई माता की कथा सुनने के बाद आपको बड़ों का, सास ससुर हो, घर के बड़े, सभी का पैर छूकर आशीर्वाद लें और फिर तारों को करवे से अर्घ्य देना चाहिए, तारों की आरती उतारनी चाहिए। इसके पश्चात संतान से जल ग्रहण कर व्रत का समापन करना चाहिए। जिस स्त्री के जिस साल में पुत्र उत्पन्न हुआ हो या उसके पुत्र का विवाह हो तो उसे उद्यापन भी करना चाहिए। एक थाल में 7 जगह 4-4 पूरियाँ रख लीजिए, हलवा रख दीजिए। इसके बाद पीले वर्ण की पोशाक, साड़ी, ब्लाउज और रुपया आदि रख करके श्रद्धापूर्वक अपनी सास को बायना के रूप में देना चाहिए
और हलवा पूरी आदि को अपने आस पड़ोस में वितरित कर दीजिए। और सास को चाहिए कि जो कपड़ा है वो अपने पास रख सकती है, और जितना सामग्री है हलवा पूरी आदि वो अकेले तो नहीं खा सकेंगे, तो अपने आसपास में बांट दें। यदि कोई कन्या हो तो उसके यहाँ भी भेज सकते हैं। छोटे छोटे एक दो उपाय भी बताती हूँ इस दिन करने चाहिए। बच्चों को अगर गुस्सा ज़्यादा आता है तो अहोई माता को इस दिन लाल फूल और चावल लाल रंग से रंग कर अर्पित कर दीजिए, और फिर इस लाल रंग के कपड़े में बांध करके चावलों को उसके रूम में आप रख दीजिए। बच्चे का गुस्सा ख़त्म हो जाता है। उसके तकिया के नीचे या कहीं पे भी रख सकते हैं। इस व्रत में कुछ गलतियां, इतनी सारी आप पूजा करेंगे, गलतियां हैं, नहीं करनी चाहिए। एक तो कहा जाता है होली अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगा सकते, पोछा नहीं लगाना चाहिए। प्राचीन कथाओं में इसे निषेध बताया गया है। और जो भी व्रती महिलाएं होंगी उन्हें काले गहरे नीले रंग के वस्त्र आज नहीं पहनने चाहिए। लाल पीले सुंदर गुलाबी ऑरेंज वस्त्र पहनना चाहिए। हो सके तो ऑरेंज केसरिया कलर के वस्त्र पहने। इस दिन आपको चंद्रमा को के स्थान पर तारों को अर्घ दिया जाता है। अगर आपकी फैमिली में चांद को देते हैं तो वो दे सकते हैं, बाकी तारों को अर्घ दे करके ही व्रत संपूर्ण होता है। और व्रत खोलने के बाद भी आपको भोजन तामसी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना है अपने भोजन में बहुत सात्विक भोजन, हल्का भोजन करें। जीव हत्या आज के दिन ना करें। और सफ़ेद चीज़ जैसे चावल दूध दही इसका सेवन आज आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग भी व्रत करके रख करके व्रत की कथा आदि सुनेंगे तो नया करवा आपको नहीं लेना चाहिए। नए करवे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो करवा आपने करवा चौथ पर यूज़ किया है वही करवा से पूजन करने का विधान आता है। जो पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले आपने करवा चौथ नहीं किया है तो नए करवे का आप यूज़ कर सकते हैं। और पहले से इस्तेमाल की हुई सामग्री दोबारा इस्तेमाल नहीं की जाती। मुरझाए हुए फूल, पहले की फल मिठाई ये प्रयोग ना करें। सब चीज़ न्यू लेकर के आना है। सिर्फ करवा आपका करवा चौथ वाला यूज़ होता है। तांबे के लोटे से अर्घ नहीं दिया जाता, कांसे के लोटे से अर्घ नहीं दिया जाता है। इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। और इस दिन आपको केवल स्टील या पीतल के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। चाकू, कैंची, धारदार चीज़ें आज के दिन, सुई धागा, ये उपयोग में नहीं लाना चाहिए। और इस दिन संतान के लिए व्रत किया जाता है तो संतान के साथ चिड़चिड़ ना करें। बच्चे से लड़ाई झगड़ा मारपीट करना, बच्चे को मारना, चाहे अपने हो चाहे किसी के भी बच्चे हों, आज के दिन इससे होई माता नाराज़ हो जाती है और विपरीत फल देती है। व्रत कर लिया तो ये नहीं कि दिन काटने के लिए दिन में सो गए, ऐसा नहीं जी। आप उठे रहें और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जप करें। हाँ, गर्भवती स्त्री है, कोई तबीयत ख़राब है तो आप दिन में सो सकती हैं। और गर्भवती स्त्री को तो बहुत संभल करके व्रत करना चाहिए। आप फलाहार करके कीजिए, खाली पेट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी करवा चौथ गया है। आपके बच्चे को किसी तरह की परेशानी ना हो। यदि आप गर्भवती हैं और व्रत कर रहे हैं तो इस व्रत को निर्जल ना करें। और गर्म वस्त्र पहने फलाहार लें, ज़्यादा उठ बैठ ना करें। जितनी हो उतना कर लीजिए और कहानी सुन करके सिर्फ अर्घ दे लीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इस दिन महिलाओं को मिट्टी या मिट्टी से जुड़े कोई काम नहीं करने चाहिए। मिट्टी खोदनी नहीं चाहिए, खुरपी का इस्तेमाल, गार्डनिंग वगैरह भी नहीं करने चाहिए। और बड़े बुज़ुर्गों का अपमान न करें, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से आज के दिन बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, नहीं तो सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का कलेश, लड़ाई झगड़ा, क्रोध आदि, किसी को मारना पीटना, कुछ भी गलत काम नहीं करना है आपको। किसी की चुगली बुराई आदि ना करें। और किसी निर्धन व्यक्ति को हो सके तो दान ज़रूर दें। और दक्षिणा देने के बाद इस व्रत के फल को पूर्ण माना जाता है। कहा जाता है पुष्य नक्षत्र अगर माताएं इस शुभ योग में अपनी राशि के अनुसार ये छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताए हैं इसको करेंगे तो जो आपकी संतान है उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी। और सीधा जो भी फल आपकी प्राप्त होगा, 50,000 गुना हो या 1,000 गुना हो, यह आपके संतान को फलों की प्राप्ति होती है। शौहरत हो, समृद्धि हो, सुख की बौछार हो, सभी आपके जीवन में, संतान के जीवन में आए, यही बस आज के लिए मेरी मनोकामना है। आप सभी सदा सुखी रहें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, स्याऊ माता की जय, होई माता की जय, पार्वती माता की।